तो जी आ गया हूँ मैं आपके पास वापस। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? क्या चल रहा है जी? ओके, ठीक है। हाँ, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम कुछ ऐसा एस ए डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल चैप्टर 7 का ही हिस्सा है जो हमारा अभी चल रहा है। और एक ऐसे है 450 400 की सीरीज का एक ही ऐसे है जो आपको सिलेबस के अंदर है। 402 भी है सर्विस सेक्टर को लेकर। उनके सर्विस उन सेक्टर का कैसे अपन लोग उसके ऊपर रिलाय करेंगे, तो वो शायद आपके सिलेबस में नहीं, न्यू सिलेबस है। ठीक है, बट सीए फाइनल में तो है, तो अपन उसको करेंगे तो सही। ठीक है ना? हाँ। और 450 आज हम देखने वाले हैं, ऐसे 450। और बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मान के चलो कि 10 से 15 मिनट में डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के अंदर लिख के भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ये लॉटरी है कि मैक्स 50 मिनट। 50 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया यार। आप बोलोगे यार आपने तो 50 मिनट बोला था, जल्दी छोड़ दिया। मैक्स 50 मिनट पकड़ के चलो कि ये हो गया सब। ठीक है, चलो। SE4, SE 450। इसका नाम बहुत आसान सा दिया है इन्होंने। नाम क्या दिया है इन्होंने? इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। ऐसे 500 सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम 400 सीरीज ले रहे हैं जिसमें एक ही है, तो 400 भी खत्म हो जाएगी यार। यार लॉटरी है। इसके बाद हम छापा मारेंगे 200 पे। भाई जिस दिन 200 खत्म कर दी ना अपन ने, आप यकीन मानो, जिस दिन 200 खत्म कर दी अपन ने, ये मान लेना कि 70 मार्क्स का आपका कोर्स खत्म हो गया। सही कह रहा हूँ भाई, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा आपको। 70 मार्क्स, मतलब मार्क माय वर्ड, 70 मार्क्स में खत्म हो जाएगा। क्योंकि हाथी चैप्टर अपन खत्म करके आए। कौन सा वाला हाथी? वो स्पेशल ऑडिट था ना। ये इसका ऑडिट, उसका ऑडिट, जिसका ऑडिट, वो सारा अपन ऑलरेडी खत्म करके आए। चलो, अच्छा बड़े ध्यान से सुनना। कहानी सुनोगे ना, आपको मालूम है अपन जो कहानी डिस्कस करते हैं, कहानी के अंदर पिक्चर आदि खत्म हो जाती है, तो उसी कहानी को लेकर चल। ये कह रहा है कि भाई साहब आपने ऑडिट किया और ऑडिट करने के दौरान आपने कुछ मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। तो पहले तो कुछ बच्चों को मैं ये क्लियर कर दूं कि मिस स्टेटमेंट का मतलब फ्रॉड से मत ले लिया करो यार। मिस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो चीज जहां आनी चाहिए थी वहां नहीं है। प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया, मिस स्टेटमेंट। प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, गलत हेड में डाल दिया। आपको चीजों को कैपिटलाइज करना था। जैसे होता है ना कि अपन ने कोई मशीन खरीदी और मशीन के एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित जितना भी उसके ऊपर खर्चा किया, तो वो कैपिटलाइज करते थे उसकी कॉस्ट में। आपने उठा के पीएनएल में डेबिट कर दिया। उससे क्या हो गया यार? आपका प्रॉफिट टूट गया, प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया। आपने क्या किया? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को उठा के कैपिटलाइज कर दिया, तो उससे आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया। तो ये क्या है कि गलतियां भी हो जाती है मैनेजमेंट से। अनुभवहीन लेखापाल होता है ना, इन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट होता है, उसको बेचारे को पता नहीं होता। बाजार में 2000 रुपए में टैली का कोर्स करके अकाउंटिंग में बैठ जाते हैं, और वो रिपेयर्स को क्या करते हैं? उठा के मशीन में घुसा दिया। क्या मशीन की रिपेयर है? मशीन अकाउंट के अंदर डाल दिया। यार बाबू, उसने तो कर दिया, आप तो ऑडिटर हो। तो ये भी मिस स्टेटमेंट ही है। प्रॉपरली डिस्क्लोजर नहीं हुआ, मिस स्टेटमेंट है। अकाउंट बैलेंस में कुछ गड़बड़ है, मिस स्टेटमेंट है। क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। तो ये मिस स्टेटमेंट का मतलब फ्रॉड से मत लिया करो आप। फ्रॉड भी है। अभी फ्रॉड और एरर में क्या फर्क होता है? इंटेंशन का ही तो फर्क होता है। गलती से हो गई तो गलती है, और जानबूझ के गलती करी तो फ्रॉड है। और हम मैनेजमेंट को बोलेंगे मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसको सुधार दो यार, तो मैनेजमेंट कहता है ऐसे कैसे सुधारू? हम उसको डराएंगे भी, 705 में आके बैठू क्या? रिपोर्ट ओपिनियन लगा दूंगा तेरी, गंदी वाली ओपिनियन, गंदी। 705 के अंदर गंदी गंदी बातें करते हैं हम। क्या गंदी बात करते हैं भाई? देखो, खाली पीली
कटकाने का नहीं, उसको बोलने का मैनेजमेंट। हम 705 के अंदर क्वालिफिकेशन लगा देंगे, एडवर्स दे देंगे। भाई होशियारी, अगर तो कोई कागज नहीं देगा तो हम डिस्क्लेमर में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन या एडवर्स की तरफ जाएंगे। और एडवर्स आपको पता है हम तब देते हैं जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जिससे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो अपन उठा के दे देते हैं। पर्वेसिव इन नेचर याद आ रहा है कुछ? एक बार फिर से बात करेंगे उनके ऊपर, चिंता मत करो। चलो हम आते हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन। तो सबसे पहली बात है कि ऑडिटर क्या करता है, कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, कहानी कहानी में खत्म हो जाएगा। ऑडिटर क्या करता है इसलिए, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अपनाएगा। SA 330 हमने पढ़ा था, या जो लोग बाद में पढ़ेंगे, ऑडिट प्रोसीजर अपनाता है SA 330। उसके अंदर वो क्या करता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है, ऑब्टेन करता है। तो उसके सामने कुछ मिस स्टेटमेंट्स आते हैं। इन मिस स्टेटमेंट्स का इवैल्यूएशन SA 450 करने को बोल रहा है। इतनी सी तो बात है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किए मिस स्टेटमेंट? भाई साहब 330 में हमने प्रोसीजर्स लगाई थी, और प्रोसीजर लगाई, कुछ एविडेंसेस हमारे हाथ में आए, तो वहां से हमें पता चला कि यार ओह ये तो गड़बड़ है। या फिर हमने देखा ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, हम एनालिसिस कर रहे थे, करते 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 अरे ये क्या कर रखा है इन्होंने, तो ऐसे हमारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो फिर वहां पे एनालिसिस हो जाता है कि भैया यहाँ पर तो मिस स्टेटमेंट पाया गया। अच्छा, अब बात आती है मिस स्टेटमेंट। अब क्या बात आती है जी, ये मिस स्टेटमेंट जो है ये मटेरियल है या नहीं है? हाँ जी, तो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि इमटेरियल है, ये देखा जाएगा सबसे पहले। मटेरियल और इमटेरियल या नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल को इस SA के अंदर एक नाम दिया है, क्लियरली ट्राइवियल। क्लियरली ट्राइवियल, क्लियरली ट्राइवियल का मतलब है कि अगर क्लियरली ट्राइवियल मिस स्टेटमेंट्स हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। क्लियरली ट्राइवियल का मतलब होता है कि ये इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इतनी बड़ी रकम नहीं पकड़ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाए। तो इन शॉर्ट अपन क्लियरली ट्राइवियल को क्या बोल देंगे, इमटेरियल या नॉन मटेरियल। अभी प्रैक्टिकली सोचो आप मुझे, अगर इमटेरियल है यानी कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं छोड़ रहा है, तो उस सूरत में क्या करेगा ऑडिटर? कुछ नहीं, नो फर्दर प्रोसीजर, छोड़ देगा। आप क्या करोगे एज एन ऑडिटर? छोड़ दोगे यार, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर वो मटेरियल है तो मटेरियलिटी किसके अंदर है? ऐसे 320 के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मटेरियलिटी जो है वो इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट भी देखा जाता है। ये शायद हम बहुत बार बात कर चुके। कोई गड़बड़ हुई, वो थी 8,000 रुपए की, 2 करोड़ का इनका टर्नओवर है, अपन को लग रहा है 7-8 हजार रुपए की गड़बड़ है, छोड़ दो। लेकिन उस तरह की 50 गड़बड़ है या उस तरह की 100 गड़बड़ आपके सामने, यार ये तो फिर आ गई है गड़बड़, यार ये सिमिलर गड़बड़ तो फिर आ गई है। यानी कि 7-8 हजार का फ्रॉड ये गले में से मार लेते पैसे, तो 7-8 लाख रुपए की बन गई इन एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल चाहे मटेरियल नहीं थी, लेकिन वो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अगर इतने सारे हैं और इस तरह का फ्रॉड या इस तरह की गड़बड़ या इस तरह का मिस स्टेटमेंट मिलजुल कर यानी कि होते चला जा रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस में थ्रू आउट द ईयर, ऑडिटर ने जब नोटिस किया और उसका सबका टोटल बनाया, तो इन एग्रीगेट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल सकता है यार। अगर डाल सकता है तो यार वो मटेरियल। और 4-5 हजार का एक यूनिक ट्रांजेक्शन था, छोटी मोटी गलती थी, 10 करोड़ का टर्नओवर है, इग्नोर करेंगे उसे, क्या बोलेंगे भैया ये तो क्लियरली ट्राइवियल है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन वैसे फिर हुआ, वैसे फिर हुआ, फिर होते चले जा रहा है,
तो इंडिविजुअली या तो कोई 10 करोड़ में से 1 करोड़ 1.5 करोड़ का आइटम था, 25 लाख का आइटम था, वो मिस स्टेटेड था, तो इंडिविजुअली मटेरियल हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली मटेरियल तो नहीं है, तो देखा जाएगा क्या उस तरह के कोई और ट्रांजेक्शन्स भी है क्या जो मिलजुल कर गंद फैला सकते हैं, तो उन्हें कह देंगे कि भाई साहब ये इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है लेकिन इन एग्रीगेट ये मटेरियल है। सीन समझ में आ रहा है? 320 का एक ग्लिम्स मैंने आपको दे दिया, कहानी यही है। अच्छा, बहरहाल अब ऑडिटर को पता चल गया, ऑडिटर ने क्या किया कि मिस स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन किया और ये देखा कि भाई साहब ये मटेरियल है कि नॉन मटेरियल। अगर नॉन मटेरियल तो बोलेगा जान भैया। एक आर्टिकल ने देखा सर यहाँ पे तो 300 रुपए की क्वेरी है, तो आर्टिकल को बोला कि चल जाने दे सर, 300 रुपए की और है, अरे जान दे सर ये लाइन लगी बड़ी, अरे रुक रुक रुक, ऐसे कैसे, जरा एक्सेल में डाल टोटल कर तो कितना हो रहा है, तो 300 रुपए करके 30 लाख रुपए का हो गया, 25 लाख रुपए का हो गया। और जो फ्रॉडिया था उसको क्या लगा था 200-300 रुपए, कहाँ ध्यान देंगे यार, 25 करोड़ का है। लेकिन वो करते 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 उन्होंने तो छील के खा गया इनको। सीन समझ में आ रहा है? तो ऐसी गेम में खेलना चाहिए, बराबर। अच्छा, अब मटेरियल है जी, मटेरियल है ये तय हो गया। अच्छा, इन मटेरियल की तो कोई प्रोसीजर लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मटेरियल है तो अब दो बातें होंगी। पहली बात की और इफेक्ट, ये इसका इफेक्ट पड़ेगा मटेरियलिटी का ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। वो अपनी प्रोसीजर्स एडिशनल प्रोसीजर लगा के देखेगा कि यार और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अगर कोई मटेरियल नजर आता है और उसको लगता है, उसको हल्की सी खुशबू आ रही है कि यार इस तरह के मैंने 36, एक काम करो वापस से चेक, इस तरह का और भी ट्रांजैक्शन मिलता है तो देखो, ठीक है। प्लस कम्युनिकेट करेगा विद मैनेजमेंट, क्यों कम्युनिकेट करेगा कि ठीक करो इसको टू करेक्ट, करेक्शन के लिए मैनेजमेंट को बोलेगा। मैं ऐसा मान के चलो, फोटो आप साथ साथ बना रहे। अब मान लो कि मैनेजमेंट, अब दो बातें होंगी, अब दो बातें होने वाली है जी। मैनेजमेंट ने बोला ठीक है जी करेक्शन कर देते हैं, अग्री हो गया, तो नो फर्दर प्रोसीजर। नहीं, एक सेकंड, नो फर्दर प्रोसीजर नहीं यार। क्या होता है जब मैनेजमेंट अग्री होता है ना, एक मिनट में इसको क्लीन करो, मैनेजमेंट अग्री हो जाता है और उसको करेक्ट कर देता है, तो ऑडिटर क्या करता है लास्ट टाइम पे एडिशनल प्रोसीजर लगा के देखता है कि और एमएमएस तो नहीं रह गया वित्तीय विवरण। पंचर सुधारने वाला भी पंचर चिपकाने के बाद वापस से हवा भर के घुमाता है ना, तो बिल्कुल ऑडिटर भी वैसे ही करता है कि यार ये पंचर इन्होंने सुधार तो दिया है, जरा हवा भर के पानी में चला के देखो छेद में से अभी हवा तो नहीं आ रही है। तो वही ऑडिटर भी कर रहा है कि भैया मैनेजमेंट अग्री हो गया, उसने करेक्शन भी कर दिया, तो ऑडिटर क्या करेगा उसके बाद भी क्या करेगा, एक बार देखेगा कि करेक्ट किया तो ठीक तरीके से करेक्ट किया कि नहीं किया, क्या जो एमएमएस है उसका प्रभाव बच तो नहीं गया, क्योंकि एक जगह वो एमएमएस था तो उसके 17 जगह इफेक्ट हो रहे थे, 4 जगह इफेक्ट हो रहे थे। मान लो कि आपने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया, ओवर वैल्यूएशन कर दिया तो उससे क्या हो गया भाई साहब, प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है, और उसके साथ में और कोई ट्रांजेक्शन ऐसा तो नहीं था कि जो हिल रहा हो, तो उसको भी ये ऑडिटर क्या करेगा, जाकर प्रॉपरली एक बार देख लेगा, फाइनलाइज करेगा। अदरवाइज बात करें तो ऑडिटर संतुष्ट हो जाएगा, पिक्चर खत्म हो जाएगी। फिर से हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं भैया मिस स्टेटमेंट के इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। इवैल्यूएशन में देखा जाएगा मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि इमटेरियल, इमटेरियल है तो पिक्चर खत्म, लेकिन अगर मटेरियल है तो दो बातें होंगी भाई, इससे ऑडिटर अपनी प्रोसीजर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स में इंपैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को कि भैया ऐसे करेक्ट करो। अब वो अग्री हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ऑडिटर एक फाइनल प्रोसीजर लगाएगा और देखेगा कि कोई एमएमएस बचा तो नहीं है, और अगर डिसअग्री होते हैं, वो डिसएग्री होने के पीछे दो बातें, या तो अकड़ रहे हैं वो
या फिर उनके पीछे कोई रीजन है, तो हम बोल देंगे भैया रीजन बता दो। मैनेजमेंट कहता है कि भाई साहब ये मटेरियल नहीं है, या मैनेजमेंट ये कहता है कि भैया ये तो एमएमएस ही नहीं है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्ञान नहीं है, हमने सही दिखाया जो दिखाया। तो मैनेजमेंट से हम रीजन मांगेंगे कि आप डिसएग्री क्यों है, और ये रीजन जो है हम उनको बोलेंगे भैया लिख के दो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर 580 जो हमने लास्ट पढ़ा था। उनको बोलेंगे भैया इन कारणों को लिख के दो कि आप कह रहे हो कि भैया ये अनकरेक्टेड, मतलब करेक्टेड का मतलब जो मैनेजमेंट ने कर दिया ठीक, अनकरेक्टेड का मतलब क्या, जो मैनेजमेंट ने ठीक नहीं किया है। तो यहां पर इस ऐसे के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पहले तो आइडेंटिफाई करो मिस स्टेटमेंट्स को, दूसरा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं। अनकरेक्टेड का मतलब जो मैनेजमेंट से हमने कही यार लेकिन वो सुधार नहीं रहे हैं, तो वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के बारे में बात आ रही है कि वो रीजन दे देंगे भैया ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट नहीं है, मतलब मिस स्टेटमेंट आपकी नजर में है लेकिन हमारी नजर में मिस स्टेटमेंट ही नहीं है, या मैनेजमेंट ने बोला हम नहीं करेंगे ठीक है जाओ तुमसे जो बनता है कर लो, तो हमने बोला भैया लिख के दे दो, आप किस आधार पे आप मान रहे हो आप लिख के दे दो। और ऑडिटर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसीजर अपना लेगा, यार ये मैनेजमेंट कह रहा है मटेरियल नहीं है, तो उस वो मटेरियल है कि नहीं है इसको लेकर ऑडिटर क्या करेगा, अपनी एक प्रोसीजर अपना लेगा। तो प्रोसीजर अपना के वो एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि नहीं यार इसको तो सुधारा जाना चाहिए या फिर इसको नहीं सुधारा, वॉट एवर। अच्छी बात है। अब क्या होने वाला है, अब ये होगा कि अच्छा जब ऑडिटर कम्युनिकेशन करता है अनकरेक्टेड के बारे में ना, तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेता है। वो कहता है भैया प्रायर पीरियड के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स भी हैं, वो भी अग्रीगेट होते हैं तो मटेरियल होने की पूरी संभावना, वो चीज भी बोलता है। इसके बारे में भी लिख के दो कि इनको क्यों नहीं तुमने लिख किया। तो मैनेजमेंट क्या होगा, अपनी साइड से उनको जो जवाब है वो लिख कर देंगे, इसे कहेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो SA 580 जो हमने पढ़ा था कि जहां भी आपको डाउट है साला लिखवा के ले लो, इनसे चिंता ही मत करो, इन्होंने लिख के दे देना, बड़ी अच्छी बात। अच्छा सोचो मैनेजमेंट डिसएग्री हो रहा है ना, तो अपन किसको कम्युनिकेट करेंगे, इनके पापा के पास जाएंगे। इनके पापा कौन है, TCW, इनको जाके बताएंगे भैया ये अनकरेक्टेड है और मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, और ये इनकरेक्टेड जो मिस स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा मटेरियल है और इनका इम्पैक्ट सीधा पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और अगर आप करेक्ट करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर अनकरेक्टेड रिमेन्स अनकरेक्टेड भाई साहब हम मॉडिफाई कर देंगे। मतलब ना सिर्फ कम्युनिकेट करेंगे TCWG को कि भैया ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें धमकी भी देके आएंगे कि भैया अनकरेक्टेड रह गए, मेरे को मत बोलना, मैंने तो रिपोर्ट मॉडिफिकेशन डाल दी है 705 के अंदर, गंदी गंदी बात करके जाऊंगा मैं यहाँ पे चौबारे में खड़े होकर, सोच लो आप। उसके बाद रिक्वेस्ट भी करेंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे कि देखो बाबूजी मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आप क्या करो रिक्वेस्ट करेंगे कि अनकरेक्टेड का अन हटा दो, करेक्टेड कर दो, बात हो जाती है खत्म। अनकरेक्टेड का करेक्टेड कर दो, बात हो जाती है खत्म। फिर क्या करेगा ऑडिटर, डॉक्यूमेंटेशन करेगा। यार डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा, अच्छा एक बात सुनना जरा ध्यान से, जो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जब वो लिख के देंगे तो इनको बोलेंगे भैया एक साथ में लेटर भी अटैच कर दो। वो लेटर क्या होगा, जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है मिस स्टेटमेंट और जो अनकरेक्टेड रह गया। भाई आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो जिनके बारे में दे रहे हो उसका लिफाफा तो पीछे लगना चाहिए ना। ऑडिटर बड़ा चाह रहा है, कहता दोनों पे साइन करके दे देना है, तो मैनेजमेंट आ जाए तेरे जितने मर्जी साइन चाहिए करके देते हैं। देखो इसे ऐसे में और क्या भाई खत्म हो गया, ये ऐसे खत्म हो गया, अब आप बताओ
इस ऐसे में था क्या। अगर इस ऐसे को 2 मिनट में खत्म करें तो देखना जरा, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, हमने ये चीज को स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये चीज हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हमने बोला कि भैया देखो ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ऑडिटर साइन इकट्ठे करता है, मिस स्टेटमेंट सामने आता है और उन मिस स्टेटमेंट के इवैल्यूएशन को लेकर यहाँ पे बात किया है। मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई किए हैं वो मटेरियल नॉन मटेरियल हो सकते हैं, नॉन मटेरियल है तो जाने दो, लेकिन अगर मटेरियल है तो फिर ऑडिटर अपनी प्रोसीजर्स को अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा और दूसरा कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को कि भैया इसको ठीक करो। मैनेजमेंट ने ठीक किया तो ज्यादा प्रोसीजर नहीं लगाएगा, एक एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा कि और तो कुछ नहीं रह गया, और अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो उनसे रीजंस मांगेंगे कि भैया हमको लिख के दे दो। अब ये मैनेजमेंट से या टीसीडब्ल्यूसी से किसी से भी लिखवा के ले लो, डिपेंड करता है ऑडिटर पे, ठीक है। और ऑडिटर, अच्छा उन्होंने बोला हम नहीं कर रहे तो ऑडिटर क्या करेगा, यार हो सकता है मैं भी गलत हूं, तो खुद को रीअसेस करेगा, वो मटीरियलिटी को रीअसेस करेगा, वो मिस स्टेटमेंट्स को रीअसेस करेगा ऑडिटर। भाई जाहिर सी बात है गलती किसी से भी हो सकती है यार, हो सकता है हम ही गलत थे, तो उसने रीअसेस किया और प्रोसीजर लगाया। उसने साथ में ये भी बताया कि प्रायर पीरियड के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट भी है, उनको भी देख लो आप। मैनेजमेंट कह रहा है हम नहीं चेंज कर रहे, हम पहुंच गए टीसीडब्ल्यूजी के पास कि टीसीडब्ल्यूजी हमने मैनेजमेंट से कही दी, लेकिन मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट पड़ेगा और पड़ेगा। भाई साहब मुझे उसका असर मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन पे आएगा, कल को आप रोना मत की गंदी गंदी बातें करके गया 705 वाली, और साथ में रिक्वेस्ट कर देंगे अनकरेक्टेड को करेक्टेड कर दो मालिक, कुछ वाली बात नहीं है, वो आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया ना सर, यहाँ दिया, एक काम करो आप नहीं कर रहे हो करेक्ट, ठीक है सर ये लिस्ट तो लगा दो उसके पीछे, वो लगवा लेंगे और ऑडिटर क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके अपने पास रख लेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या रखेगा कि टोटल उसने कितने आइडेंटिफाई किए मिस स्टेटमेंट, उसमें से करेक्ट कितने कर दिए, उसमें से अनकरेक्टेड क्या रहेगा, उनका प्रभाव क्या है। 3 बातें, टोटल कितने मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने कलेक्ट किए एक्सक्लूडिंग ट्राइवियल्स जो मटेरियल थे, अब उसमें से करेक्ट कितने कर दिए और अनकरेक्टेड कितने रह गए। टोटल मटेरियल एक्सक्लूडिंग ट्राइवियल्स है ना, टोटल मटेरियल उसमें से आपने क्या किया कि वो कितना कर दिया, लाइक करेक्ट कितना कर दिया, और उसके बाद जो अनकरेक्टेड रह गए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि ऑडिटर के पास अपनी ओपिनियन जो 705 कर रहा है ना बेसिस तो होना चाहिए ना, कल को उससे सवाल पूछा जाएगा क्यों, तो वो कागज उसके पास इकट्ठे होने चाहिए। जैसे ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, SA 230 जोर से आपके दिमाग में लगना चाहिए, क्या कि ऑडिटर 2-3 कागज इकट्ठे कर देगा, 2-3 कागज का मतलब क्या है, 230 230, ठीक है। चल तो ये ऐसे होता है, यहां पर खत्म। अब हम आते हैं लिखाई पढ़ाई। आई विश कि आपने सब लिख लिया होगा, साथ साथ नहीं लिखा है तो बैक जाओ, पॉज कर करके लिखना। ये फोटो आपने उतार लिया, ऐसे खत्म, ठीक है। अब तो पढ़ाई लिखाई करनी है जो मैं आपको लिखने को दिएगा, ध्यान से सुना। इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए। मैं आपको लिखने को दूंगा, एक बार खत्म कर दूं फिर सारे पेज आपको दूंगा, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसए, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। इफेक्ट्स ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑडिट पर, पहली चीज। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट का ऑडिट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का, देखो आइडेंटिफाई किया उसके बाद कुछ करेक्ट हो गए, जो अनकरेक्टेड रहेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गिरा दे रहा है। ऑडिटर ने तो 705 में जाके बैठ जाना है, लेकिन प्रोसीजर अपना, ठीक है। द ऑडिटर शैल एक्यूमुलेट मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिटर को क्या करना है, जितने भी मिस स्टेटमेंट है ना उन सबको एक्यूमुलेट करेगा और मैनेजमेंट के पास पहुंचेगा, लेकिन ध्यान रहे अदर देन दोज दैट क्लियरली ट्राइवल या इमटेरियल। क्लियरली ट्राइवियल्स अगर कोई है यानी कि इमटेरियल है तो उनको छोड़ दो। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया इंस्टीट्यूट में कि रिपेयर एक्सपेंसेस था मशीन का जो रॉन्गली कैपिटलाइज कर दिया अमाउंटिंग 5 लाख। अब 5 लाख रुपए का P&L में आता, लेकिन अब P&L में नहीं आया, तो उससे क्या हुआ, ओवर स्टेटमेंट इन प्रॉफिट्स हो गया, ये मिस स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है क्या बॉस, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस। ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ऑडिट स्ट्रेटजी और प्लान नीड टू बी रिवाइज।
ऑडिटर ये देखेगा क्या मुझे अपनी प्लानिंग या ऑडिट स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा क्या, अगर नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट इंडिकेट। देखो क्या होता है कि कोई मिस स्टेटमेंट, नेचर या सर्कमस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि यार ये इस तरह का मिस स्टेटमेंट है कि ऐसे और भी हो सकते हैं। फिर से चेक करो, मैंने अभी एग्जांपल में आपको लिया था कि इंडिकेट अदर मिस स्टेटमेंट में एग्जिस्ट एंड व्हेन एग्रीगेट कुड बी मटेरियल, कि भाई अदर मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, जब उन्हें एग्रीगेट किया जाएगा तो वो महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। या फिर साहब हमने ये जो जितनी हमने जांच करी इन्हीं का टोटल किया तो यही एक्यूमुलेटेड क्या हो रहे हैं, मटीरियल हो रहे हैं। ऑडिटर क्या करेगा, अपना जजमेंट देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोसीजर या स्ट्रेटेजी को बदलेगा। बात समझ में आती है? चलो आगे। The auditor may request the management to examine. ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि भैया क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो भी है ये इसको आप एग्जामिन करो इन ऑर्डर फॉर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर। मैं इसको लिख देता हूं आगे, कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर। आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर मतलब मैनेजमेंट को यह समझ में है कि ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट जो निकाल के हमको दिए, आइडेंटिफाई करके दिए हैं, तो उनको समझने के लिए क्लास, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट को कहेगा ऑडिटर कि भाई साहब एक बार आप भी देख लो जो हमने निकाला है, ठीक है। फिर प्रोसीजर टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एक्चुअल मिस स्टेटमेंट टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद वो प्रोसीजर तय करेंगे कि भैया एक्चुअल अमाउंट क्या है मिस स्टेटमेंट को, क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंगली अब एडजस्टमेंट कर दो। यार इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। मान लो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलत रेट से हो गया तो हम क्या करेंगे भैया, उसका अमाउंट कंप्यूट करके उसको दे देंगे, मिस स्टेटमेंट है आप इसको ठीक करके दो। तो मैनेजमेंट हाँ 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 हाँ, लेकिन मैनेजमेंट नहीं, आपको गलत ध्यान है, रेट गलत है, हम गूगल खोल के बता देंगे, ये देख। बोले गूगल में नहीं समझता, मेरे को मेरे साहब ने बोला था, मैंने 10वीं में पढ़ा था, 12वीं में पढ़ा था, 10% है, तो हमने बोला भाई अपडेट हो गया, मैं नहीं जानता, तो साला तेरी जान पहचान को ऐसी की तैसी। हम तो क्या करेंगे, तो समाज में जाके बैठ जाएंगे, होशियारी दिखाने में आएंगे ये इनके बड़ा आया। ऑडिटर क्या करेगा, अपना जो प्रोजेक्शन है मिस स्टेटमेंट का, जो ऑडिटर ने पूरा प्रोजेक्शन बना रखा है, वो उठा के इसको दे देगा, ये लो साहब ये हमारा प्रोजेक्शन। अब आप क्या करो, इसके ऊपर काम करो, एग्जामिन करो, ये अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो भी है, देखो प्रोसीजर अपनाओ, एक्चुअल अमाउंट लाओ और क्या करो, एडजस्टमेंट करो, ठीक है। आगे बात, इफ मैनेजमेंट एग्जामिन, मैनेजमेंट ने एग्जामिन किया और मान गया कि भैया आप ठीक कह रहे हो, तो वो क्या करेगा, मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई किए गए तो उन्हें करेक्ट कर देगा। उसके बाद ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर मिस स्टेटमेंट रिमेन्स। यानी कि वो एक आखिरी प्रोसीजर मैंने आपको बोला था ना कि यार कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, तो वो देखने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, प्रोसीजर अपनाएगा। एक बार फिर से देख लो आप इस चीज को, चलो देखो, हाँ ऑडिटर शैल, ऑडिटर क्या देखने वाला है कि भैया क्या हमें अपने प्रोसीजर या इसको रिवाइज करने की जरूरत है क्या। वो नेचर और सर्कमस्टेंसेस देखेगा, मिस स्टेटमेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उसकी वजह से क्या कोई और भी चीजें पकड़ में आ सकती हैं क्या। तो और जब उन्हें एग्रीगेट करेंगे तो मटेरियल हो सकता है, या फिर एग्रीगेट हमने कर रखा है 320 लग रहा है, लगा के हमने देख लिया। वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को, भाई साहब एक बार आप भी देख लो यार और एक फिगर निकाल लो, फिगर निकाल के उसको ठीक कर दो। मैनेजमेंट को समझ में आता है तो मैनेजमेंट ने उसे एग्जामिन किया और करेक्ट कर दिया। अब ऑडिटर को बोला कि खुश हो कि रुको सर एक बार देख लूं, हाँ सर खुश हूं, तो ये एक बार देख लूं क्या है, दैट इज एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है कि वेदर मिस स्टेटमेंट रिमेन्स। ओके, हो सकता है उस मिस स्टेटमेंट का इंपैक्ट 3 जगह आ रहा था, मैनेजमेंट ने एक ही जगह दिया, फिर हमने देखा अरे यार भाई साहब ये 2 जगह से रह गया, अच्छा अच्छा ओ सॉरी सर, अब ठीक है, हाँ सर। कम्युनिकेशन, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। जैसे ही आपके सामने मिस स्टेटमेंट आता है, टाइमली बेसिस पे आप क्या करो, मैनेजमेंट के अप्रोप्रिएट लेवल पे, जैसे मान लो परचेज में गड़बड़ चल रही है तो परचेज डिपार्टमेंट में जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है परचेज का, उससे बात करो
स्टोर्स में है तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के हेड से बात करो, सेल्स का है, मार्केटिंग हेड है, देखो गड़बड़ कहाँ है, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट दोस मिसस्टेटमेंट। पहले कम्युनिकेट करो फिर रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करने के बाद करेक्शन बाय मैनेजमेंट। अच्छा, अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देता है तो ये मैनेजमेंट के लिए अच्छा है कि भविष्य में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में जो आने वाले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रोम है वो कम हो जाएंगे। करेक्शन बाय मैनेजमेंट एनेबल्स मैनेजमेंट टू मेंटेन एक्यूरेट बुक्स और रिकॉर्ड्स एंड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भविष्य के लिए उसके लिए अच्छी बात। चलो, रिफ्यूजेस टू करेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा डंडा, मना कर रहे हैं नहीं करेक्ट करेंगे, अच्छी बात है। तो फिर आओ आपको बताते, आओ सिखाएं तो अंडे का फंडा देखो जरा। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट रीजंस फॉर नॉट मेकिंग करेक्शन। मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो ऑडिटर क्या करेगा, अच्छी बात है साहब, किस आधार पर आप मना कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हमें बताओ कि आप क्या सोच के मना कर रहे हो। और ऑडिटर क्या करेगा, उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक बार रीअसेस करेगा कि यार कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एमएमएस है इनके हिसाब से, तो मैं भी एक बार चेक करूं, गलत मैं भी हो सकता हूं। तीसरी बात, ऑडिट, अच्छा यहां पे आ गया, ऑडिटर शैल रीअसेस द मटीरियलिटी डिटरमाइन टू कंफर्म वेदर इट रिमेन्स अप्रोप्रिएट। ये मटीरियलिटी को उसने यहाँ पे आकर रीअसेस, दोनों बातें सेम चल रही कि शैल टेक दैट अंडरस्टैंडिंग इनटू अकाउंट व्हेन इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो असम्पशन है, उनकी जो थॉट है, उनकी जो सोच है, उसके आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा और ये इवैल्यूएट करेगा क्या फ्री फ्रॉम एमएमएस है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट और मटीरियल है तो ऑडिटर ने क्या देखना है, साइज, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट, एक, और दूसरा इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। देखो न सिर्फ आपको अभी जो आपके नजर आया साइज, नेचर, सर्कमस्टेंस देखना है, बल्कि प्रायर पीरियड में भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस थे जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्रायर पीरियड के और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट करंट पीरियड के, ये दोनों को एग्रीगेट करके आपको आगे चलना है। अब हम आ गए कम्युनिकेशन करने टीसीडब्ल्यूजी के पास कि भाई साहब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, आप सुनो मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा है तो उसे कम्युनिकेट करेंगे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट विद टीसीडब्ल्यूजी और उनको सीधा धमकी दे देंगे। इफेक्ट ऑन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, भैया हमारी रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन पे असर पड़ने वाला है। साथ में ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट टू बी करेक्टेड, ठीक कर दो यार। एंड ऑल्सो कम्युनिकेट, जब कम्युनिकेट करने पे हम आ ही गए तो हम प्रायर पीरियड के बारे में बताएंगे कि यार पिछली बार के भी ये खड़े हैं मिस स्टेटमेंट, ये तो ठीक नहीं करे आपने, बातें कर रहे हो, ठीक है। वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे ठीक, क्या करना है, देखो ठीक कर दिया तो हम खुश हो गए, और ठीक नहीं करा तो हम क्या बोलेंगे, लिख के दे दो, लिख के दे दो मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, तो टीसीडब्ल्यूजी से ले लेंगे कि लिख के दो, तुम दोनों ही नहीं मान रहे हो तो लिख के दे दो। क्या लिख के दे दो कि दे बिलीव द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर इमटेरियल, कि छोटी मोटी गड़बड़ है इससे फर्क नहीं पड़ता, इसे हम ठीक नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली हो चाहे एग्रीगेट हो, तो लिख के दे दो ना भाई साहब ये बात को टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। प्लस समरी ऑफ सच आइटम शैल बी अटैच टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैंने बोला था ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के पीछे समरी लगा अटैच कर दी जाएगी किस चीज की, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की जो लिस्ट है उसकी। तो ये कहानी होती है खत्म। अब छोटी सी बात है डॉक्यूमेंटेशन, मैंने क्या बोला था आपको, जितने आइडेंटिफाइड किए ट्राइवियल्स को छोड़ दो, जितने आइडेंटिफाइड किए मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो आप लिस्ट आप डॉक्यूमेंट करके रखो, कितने करेक्ट कर दिए हैं वो आपके डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होना चाहिए, और कितने अनकरेक्टेड रह गए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं उनकी आपको अलग से डॉक्यूमेंटेशन करनी, कागज करके कर। ये तीन बातें आपके साथ। अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली, यानी कि आपने याद आ रहा है आपको SA 530 के अंदर 530 ही था क्या, यस यस यस,
टॉलरेबल एरर्स अपन ने देखा था कि यार 5,000 रुपए तक के मिस स्टेटमेंट को हम टॉलरेट कर जाएंगे, ऑडिटर का टॉलरेबल एरर है, इतना हम छोड़ के आगे चल सकते हैं। तो पहली चीज वही है कि मिनिमम कितना है उनको हमने छोड़ दिया है। ऑल मिस स्टेटमेंट अक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड वेदर दे हैव बीन करेक्टेड, अगर करेक्ट नहीं किए तो ऑडिटर कंक्लूजन कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल है, चाहे इंडिविजुअल हो या एग्रीगेट हो, ऑन एंड द बेसिस ऑफ देयर कंक्लूजन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डाल सकते हो, तो उनका कंक्लूजन का आधार बने हैं। इनसे संबंधित आपको कागज इकट्ठे करने हैं और आखिरी खुशी का स्टेटमेंट, खुशी का शब्द क्या आ गया जी, समाप्त कीजिए। तो ये ऐसे एक बहुत ही छोटा सा था। एक काम करता है, हमारे पास टाइम बच रहा है, डॉक्यूमेंटेशन को मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था और वो क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में भी दिया है, उसका आंसर कैसे फ्रेम करते हैं, तो हाउ टू फ्रेम आंसर, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, तो एक आंसर को अपन लिख कर भी देख लेंगे कि इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड लैंग्वेज को कैसे पकड़ के और लिखना है वो चीज। तो क्या हो जाएगा यार, अपना एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये टाइप, क्योंकि ये ऐसे तो खत्म हो गया। मेरे पास एक लाइन है कि आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, लेकिन ये शाम खूबसूरत करेंगे एक जवाब की प्रैक्टिस करने के बाद। पहले मैं आपको लिखने के लिए दे देता हूं, ये रहा, और मैं फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं, राइट। चलिए ये फर्स्ट हो गया जी, इफ मटेरियल तक 1 2 3 4 5। चलो अभी इसका एग्जांपल, चलो कंसीडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड एमएस, ब्लू वाला पूरा ले लो, ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ ऑन द बीच यार, आप फोटो मेरी खींच, चलो शाबाश शाबाश। ओके नाउ कम्युनिकेशन करो जी मैनेजमेंट को, लिख लेना बेटा, लिख लेना, क्योंकि स्टडी मटेरियल में थोड़ा सा हौच कुछ दिया हुआ है, हालांकि लिया मैंने वहीं से, बट आप भी लिख लेना। रिफ्यूजेस टू कलेक्शन, लिखो जी लिखो जी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अनकरेक्टेड एमएस, ये ब्लू वाला भी हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यू जी। चलो आगे बढ़ते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन। अरे समाप्ति जी भी यहाँ पड़ा गया। लिख लो जी। चलो जी मैं सामान के चलो लिख चुके हैं आप यहाँ तक। ओके ओके सुनो, ये समाप्ति हो गई, और इसके जो इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है ना, इंस्टीट्यूट ने एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड बस, सॉरी 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 यार, एक फोन आ गया था, बट चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वालों को तो मैंने इंतजार कराया, रिकॉर्डिंग वाला तुम तो साथ के साथ ही चल रहे हो। सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मैं फोन की हालांकि वो कर देता हूँ, एक तो साइलेंट भी नहीं करना आता ना, ये हो गया, ये भी नोटिफिकेशन भी, रिंगटोन भी, अब नहीं आएगा, ध्यान से सुनो कि भैया क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या था जी आपका, क्वेश्चन ये था कि यार इन्होंने क्या किया है कि इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन कर, मैं आपको क्वेश्चन मैंने लिख के दिया है, उसका आंसर अपन देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कैसे पूछती है और हाउ टू राइट, आज अपन लिखेंगे क्वेश्चन का जवाब ना, ये रहा क्वेश्चन। तो पहले मैं आज चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को लिख लें, ताकि जब मैं आपके साथ जवाब लिखूं तो आप जवाब पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखें, ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, मैं फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ उसको। चलिए आप इसको लिख लीजिए बॉस, लिख लीजिए क्वेश्चन को, मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ आपको। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, पॉज करके आप लोग लिख चुके हैं, इसके सॉल्यूशन कराते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन कराते हैं, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब आप किसी की ऑडिट पे गए और आपने ऑडिट करने के दौरान आपने क्या आइडेंटिफाई किया, आपने क्या देखा कि भाई साहब फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री जो है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, ओवर वैल्यूड बाई 2 करोड़, 2 करोड़ से ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। ओवर वैल्यूएशन होने से क्या पता चल रहा है, अगर वो हुआ तो थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। अब
इसका हमें क्या पता चल रहा है कि प्रॉफिट जो है ओवर स्टेटेड हो रहा है, यानी कि मिस स्टेटमेंट है एज पर SA 450। ऑल्सो नोटिस दैट फ्रेट ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए का भाड़ा दिया था इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी इंपोर्ट होती है, जब तक एस्टेब्लिश नहीं होती तब तक अपन मशीनरी की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, जबकि P&L में चार्ज कर दिया। P&L में चार्ज करने से क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, अंडरस्टेट हो गया, प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया यहाँ पे भैया। तो डिस्कस हाउ यू शुड प्रोसीड एंड कम्युनिकेट इन द वो सिचुएशन। अब देखो, अब प्रैक्टिकल यूनिट क्या देखेगा, भैया ये मटेरियल है क्या, कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट के साथ कि मैनेजमेंट अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, मैनेजमेंट ये देखो ना ऐसे ऐसे है, इसको ठीक करके दो ना। तो मैनेजमेंट या तो ठीक करेगा या फिर मना कर देगा। अगर करेक्ट कर देता है तो फिर एडिशनल प्रोसीजर लगा के देखेगा और इसका इम्पैक्ट कहीं और तो नहीं था। और अगर अनकरेक्टेड रह जाता है तो TCWG को बोलेगा कि भैया इसको करेक्ट करो, नहीं तो हमारी ओपिनियन में असर पड़ सकता है। ये उसको यहाँ भी आंसर में भी धमकी देंगे हम, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की मांग करेंगे इसके साथ में, और कहानी खत्म हो जाएगी। दैट्स इट। इन्होंने पूछा है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले आप क्या करो, ऐसा थोड़ी बेल्ट निकाल के मारना चालू कर देंगे। अरे यार क्या करोगे, यही तो करोगे कि कागज लेके छोड़ दोगे, ठीक है, अपनी ओपिनियन दो 705 वाली, और डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके चलो घर अपने। यस। तो हाउ टू राइट, बिल्कुल ध्यान से, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको साथ साथ लिखते जाना, बहुत साथ साथ लिखते जाना। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन जो है वो आपके पास पहुंच चुका है। मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से चलो। देखो, इन द अबव सिचुएशन, और बड़ा कर देता हूँ इसको, इन द अबव सिचुएशन, ऊपर सिचुएशन में क्या हुआ है जी, देखो, ओवर वैल्यूएशन। इन द अबव सिचुएशन पहले लिख देते हैं, सर्टेन misstatements, certain misstatement identified, certain misstatements identified by the auditor। इसमें पहला लिख दो आप भाई साहब की ओवर वैल्यूएशन हुआ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री of finished goods by 2 crore, by rupees 2 crore, 2 करोड़ रुपए से हुआ। और दूसरा क्या था, ओहो, अरे बाबा, हिल गया हिल गया, क्या हो गया, एक सेकंड बॉस, मैं इसको ठीक कर दूं यार, ये हिल गया मेरा केबल। ओके, आ गया शायद, है ना। चलो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय 2 करोड़, एंड साथ साथ लिख लेना क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करना है। अभी अपन ने जवाब स्टार्ट नहीं किया, अभी अपन क्वेश्चन से ही चोरी कर रहे हैं। इनकी स्टार्ट बढ़िया दे दो आप कि यार देखो हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं जवाब पे, है ना। ओवर स्टेटमेंट एंड wrongly charging, freight rupee 10 lakhs paid on machinery to P&L account, to P&L account। अरे यार ये क्यों रुक रहा है, एक सेकंड बेटा, सो सॉरी, आ गया वापस। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है स्क्रीन आज, क्या मालूम। चलो, यहाँ तक हो गया था। हाँ, मैं एक बार क्वेश्चन, और ये इसको आप जिनका नहीं है 1 मिनट पॉज करके इसको लिख लो। सेकंड वाला लाइन शायद आप नहीं लिखे थे और वो स्क्रीन चला गया था। अभी अब इसको लिख लें, मैं पॉज करके लिख चुके, मैं मान के चल रहा हूँ। और क्वेश्चन पे आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड बाय 2 करोड़।
2 करोड़ से ज़्यादा ओवर वैल्यू कर रखी है, प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, ऐसा ऑडिटर को समझ में आ गया। दूसरा, उसने नोटिस किया कि 10 लाख रुपए की इम्पोर्टेंट मशीनरी है, उसको चार्ज कर दिया आपने पीएम में। आप कैसे करोगे और अपनी ऑडिट रिपोर्ट से पहले क्या टाइम पास करके आओगे, ये बात है। और इन द अबव सिचुएशन एमएस आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर, इस पर ऐसे 450, उसका एवेल्युएशन उसको करना है, ओवर वैल्यूएशन, और ये 2 पर्टिकुलर से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दीज आर अबव, अरे यार अबव 2 एग्जांपल्स या केसेस ऑफ मिस स्टेट। चलो सही चल रहा है, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ सब अपना। ओके, अब अपन क्या करते हैं, ये आंसर को ना पॉइंट वाइज लिखते हैं, बड़े ध्यान से चलना और एक एक स्टेप करके नीचे। अच्छा, आप प्रैक्टिकली सोचो, मिस स्टेटमेंट मिले, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे, या अगर जरूरत पड़े तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट, किसको करना है बोलो, उसको कर दे, मैनेजमेंट स्लैश टीसीडब्ल्यूजी को करते हैं। चलो देखो, पॉइंट वाइज। नंबर 1, फर्स्ट, द ऑडिटर शुड, the auditor should communicate above identified misstatements to those charged with governance slash manage, जो आपकी इच्छा होगा, and request them for correction of those misstatements। सबसे पहला काम हमारा यही होगा ना, तो जवाब का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हो, अपन को घबराने का नहीं है, अपन को सोचने का नहीं हो क्या करेंगे। अपन ने क्या लिखा कि भाई साहब ये पर्टिकुलर हमें मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किए हैं, तो ऑडिटर क्या प्रोसीजर अपनाएगा, उसका प्रोसीजर की स्टेप्स ये है कि भैया ऑडिटर सबसे पहला काम क्या करने वाला है, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा किसको, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, और रिक्वेस्ट करेगा कि इनका करेक्शन हो। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, इन केस, अब उन्होंने मना कर दिया मान लो, इन केस these are not corrected, तो उनसे रीजन पूछेगा कि क्या रीजन है, तो अंडरस्टैंड करेगा कि रीजन क्या है, अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर नॉट मेकिंग करेक्शंस, एंड ऑडिटर रीअसेस करेगा। मटीरियल, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों कर रहा है ऑडिटर। ऑडिटर ने उनको बोला भाई साहब ये गड़बड़ है, उन्होंने बोला इसको करेक्ट कर दो, उन्होंने या तो करेक्ट कर देना है या फिर नहीं करना है। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उनसे रीजन पूछे जाएंगे, उन्होंने रीजन बताया, हम थोड़े थोड़े संतुष्ट हो रहे हैं उनके कारणों से, फिर हम क्या चीज देखेंगे, क्या इसे छोड़ सकते हैं, क्या जाने दे क्या, अरे सर 2 करोड़ का मामला ऐसे कैसे जाने देंगे यार, हाँ यार, तो रीअसेस करो, क्या इसे जाने दे सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या ये ट्राइबल में डाल के नीचे हटा सकते हैं, नहीं सर मटीरियल है, तो रीअसेस दोबारा से देखेंगे, भाई साहब ये मटीरियल है ना सर, 17 जगह इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसे कैसे छोड़ दे रहे हो, रीअसेस किया आपने। उसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये चीज ऑडिटर देख लेगा, इट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड whether uncorrected misstatement जो है आर मटीरियल
इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट क्या वो मटेरियल है। एक बार रीअसेस कर लिया अपन ने, रीअसेस करने के बाद इस चीज को कंसीडर करके अगला स्टेप हमारा होगा, नहीं भाई साहब अब देख लो करना क्या है, आप सुन लो। आप नहीं मान रहे हो तो फिर हम आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट करके देख लिया, वो नहीं मान रहे तो क्या बोलेंगे, फिर धमकी पे आएंगे, हम धमकी पे आएंगे। वेरी गुड, यानी कि अगला स्टेप हमारा क्या है, इफेक्ट। हम बताएंगे कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट हम डालने वाले हैं अपने ओपिनियन में। तो अगला स्टेप यही होने वाला है भाई साहब, कोई कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हैं अपन सिर्फ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो ऑडिट के अंदर आपको क्या करना है कि हर छोटी छोटी स्टेप, अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे, डायरेक्ट कूद के हम आ जाते हैं, इसलिए हम लोग घबरा जाते हैं कि हमारा जवाब गलत हो रहा है। क्वेश्चन कुछ भी हो, ये एक उदाहरण है आपके सामने, और इंस्टीट्यूट का पूछा गया क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है, और ये स्टेप्स ही तो फॉलो हो रही हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड misstatements on the opinion in auditor's report। पूरा लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं, इन ऑडिटर्स रिपोर्ट should be communicated to those charged with governance, communicated to those charged with governance, इनको कम्युनिकेट। और आखिरी में क्या करेंगे भाई साहब, इनसे एज एन ऑडिटर हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर SA 580 फॉर रीजंस of not correcting and declaring, not correcting and यार वो लाइन क्या बोली थी मैंने, क्या था वो, हाँ, if they believe it is material, non immaterial। उनको लग रहा है कि यार ये इमटेरियल है, हम इसको नहीं ठीक करेंगे, जाओ तुम्हें जो करना है, उनको लग रहा है जो है वो सही है, तो भैया इस चीज को आप क्या करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें लिख के दे दो, और आपको कुछ चाहिए तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंटेशन कर दो। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप लिखो या ना लिखो चलेगा, या इस पॉइंट को हटाई दे, आपका आंसर जो आपने ये लिख दिया ना भाई साहब, ये 5 पॉइंट्स 4 मार्क का क्वेश्चन होगा भाई साहब, 3.5 भी नहीं मिलेंगे, 4 में से 4 मिलेंगे। आपने 2 ऐसे का रेफरेंस दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया और एक आते ही यहाँ पर दे दिया था। क्वेश्चन उन्होंने भाई साहब आपके सामने 2 में से स्टेटमेंट बताया और आपसे पूछा हाउ शुड यू प्रोसीड, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई साहब, हम कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को और बोलेंगे भाई साहब इसको ठीक करके दे दो। मैनेजमेंट बोलेगा नहीं करते, तो मैनेजमेंट से बोलेंगे ठीक है आपके रीजंस बता दो, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी प्रोसीजर को रीअसेस करते हैं मटेरियल है कि नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअली और एग्रीगेट, भाई मटेरियल तो है, और जब हम खुद को संतुष्ट कर लेंगे यार है, तो चौथा स्टेप हमारा क्या होता है, भाई साहब देख लो आप इसको सुधार रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अपनी ओपिनियन में हम आपके साथ खेला हो जाएगा। और जो आप कह रहे हो ना कि भैया ये तो इमटेरियल है, हम तो बिलीव कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो सही है, भाई साहब हमें लिख के दे दो SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। यार और क्या करेगा बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, बेल्ट निकाल के मारने थोड़ी लग जाएगा यार, आप सोचो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे ही डील करेंगे। आंसर मैं एक बार मुझसे बता रहा हूँ, इन द वो सिचुएशन कोई भी केस आता है तो पहले स्टार्ट वहीं से करो, जो सिचुएशन है उसको कट कॉपी पेस्ट उतार के नीचे रख दो, अगर वो किस ऐसे से संबंधित है आपको ऐसे का नंबर याद है भाई साहब होना चाहिए, नहीं तो बेटा मार तो तुम मुझसे खाओगे, इंस्टीट्यूट तो बाद में मारे। ऐसे का नंबर पहले आपने लिख देना है
इन द अबव सिचुएशन सर्टेन मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर, ऐसे 450 के अंदर इवैल्यूएशन करने की बात करिए। ये दो उन्होंने क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट किया। अब हम बताएंगे भाई साहब ये दो केसेस या एग्जांपल है मिस स्टेटमेंट के। अब हम आए नीचे, क्या प्रोसीजर लगाएगा? ऑडिटर शुड कम्युनिकेट, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट अबव, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट अबव identified misstatement to TCWG/management and request them for correction. In case these are not corrected, तो understand करो the reasons for not making corrections और reassess करो materiality। reassess किया, अब इसको consider कर लो कि भाई साहब uncorrected misstatement material भी है individually और aggregate, और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाओ और कह दो भैया ये धमकी देना बहुत जरूरी है। The effect of uncorrected misstatement on opinion in auditor's report should be communicated to TCWG। देख ले, अगर तूने ठीक नहीं करा तो हम तेरे साथ ठीक नहीं करेंगे, हम करेंगे तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात, मॉडिफिकेशन डाल देंगे। हाँ, और 580 के भाई कागज दे दो यार, हमें लिख के दे दो, उसके साथ में पीछे अटैच कर देंगे, ऊपर हम पढ़कर आए। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो 450 पे क्वेश्चन हो गए यार भाई साहब, लॉटरी है। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं कि यार ये 450 का है, किसी भी एसए का स्टेप वाइज ही आपको जवाब देना। बस ये है कि आपको थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान आता है ध्यान से सुनने से। ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप छोड़ दोगे। तो अपन 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 ऐसा करें क्या कि जब भी एक ऐसे खत्म हो एक क्वेश्चन लिख लें, बढ़िया दुखता है मेरा हाथ, दुखता है तेरा साला। चलो बाकी चीज में नहीं हाथ दुखेगा, रोटी खाएगा तो हाथ नहीं दुखेगा यार, जवाब लिखने में हाथ दुख रहा है। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन के साथ हम समाप्त करते हैं। मैं आपको इसको लिखने को दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको शायद लिखवा दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया था जी। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ये आंसर स्टार्ट हो गया जी यहाँ से। एग्जाम्पल्स पॉज करें, लिखें। चलो आगे उसके बाद 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 पॉइंट्स यहाँ से लिख लें। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 ये खत्म होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पिक्चर होती है यहाँ पर खत्म। तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में। छोटा सा प्यारा सा पुच्चू सा जो हमारा एक ऐसे था वो खत्म हो गया है। साथ में हमने एक क्वेश्चन भी लिख लिया है, तो क्वेश्चन की कोशिश करें। क्वेश्चन का ऐसा करेंगे कि अलग से 10 दिन का सेशन लेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर का राइटिंग करेंगे। तो 10 दिन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत होता है। बात समझ में आती है? अगर तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।